नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की प्रामाणिक और पौराणिक कथा सुनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही प्यारी सी कथा है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए हम कहानी को अभी शुरू करते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमंड में बंदी बनाकर रख लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर वह ग्राभिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची और तब शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्याच खींची। हिरणी बोली, मैं गार्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रवेश करूंगी और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे के जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समस्त प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। तब शिकारी ने प्रत्यक्षा ढीली कर दी और हिरणी जंगल झोपड़ी में लुप्त हो गई। प्रत्यक्षा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन ही समाप्त हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने प्रसन्नता से का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निमृत हुई हूँ, कामातुर विहरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार होकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लगाकर वह कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरने तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष तीर पर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊं। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी जोर से हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तब हिरणी बोली, मैं फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है शिकारी। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट के प्रतिज्ञा करती हूँ। का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी को अभाव में था। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी
अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मुर्गी उसी रास्ते पर आई। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रशंसा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो कि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतीक्षाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास रात्रि, जागरण तथा शिवलिंग पर पत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भक्ति भावना का थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं को ऐसी सत्यता, स्वाभाविकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देकर शिकारी को बड़ी कलनिक हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह मृत्यु काल में यमदूत उनके जीवन को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु उनके पिछले जन्म को याद कर पाए तथा शिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाएँ। दोस्तों, शिव कथा का यह संदेश है कि शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। दोस्तों, आप सभी पर शिव जी इसी तरह से कृपा बनाए रखेंगे। आप भी कभी भी किसी के साथ कुछ गलत ना करें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।